सत्य के लिए लगन जिसे भी लग जाए उसे फिर मंजिल मिलने से कोई देरी नहीं है। अगर आपको लगन लगी है सत्य के लिए तो फिर मंजिल मिलने में कोई देर नहीं है। हमको देर तभी तक रहती है, दूरी तभी तक महसूस होती है जब तक हमारे अंदर वो लगन नहीं है। जहां चाह वहां राह, चाह होती है तो आपको राह मिलती है और अंदर में एक धुन लग जाए, लगन लग जाए कि बस एक भगवान तुम मेरे रहो और मुझे किसी को अपना नहीं बनाना है और मैं बस तुम्हारा ही होके रहूं, मैं किसी और का ना रहूं। और ये लगन लग जाए कि बस मुझे तुम्हें ही पाना है, तो फिर भगवान तो तैयार बैठे हैं हमारे बनने के लिए। वो वैसे भी हमारे हैं, केवल हम ही ने उनकी तरफ से पीठ कर ली, माया की तरफ चले गए। लेकिन जब माया की तरफ से पीठ करते हैं, भगवान की तरफ मुख कर लेते हैं, तो हम सन्मुख हो गए उनके। फिर तो हम आगे बढ़ जाते हैं, वो भी आगे बढ़ जाता है। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। अगर आपने लगन रख के परमात्मा को पाने के लिए एक कदम भी उसके मार्ग में आगे बढ़ाया है, और मंजिल तो बड़ी दूर है, तो आप देखो इधर से आपने चलना शुरू किया, उधर से भगवान ने चलना शुरू किया आपकी तरफ। आपने एक कदम बढ़ाया, उसने 100 कदम बढ़ा लिए। जैसे वो और आतुर है हमको अपना बनाने के लिए, तो फिर वो रास्ता कितनी जल्दी तय हो जाएगा। अगर 100 कदम कोई आगे चल चल के आ रहा है, हमारे एक कदम पे 100 कदम चल रहा है, मतलब 100 गुना तेजी से भगवान आगे आ रहा है, तब फिर वो रास्ता कितनी जल्दी तय होगा, आप ये सोच के देखो। तभी बोला गया कि जो लगन है तो जिसको उसको फिर परमात्मा को पाने में कोई देरी नहीं है, कोई देर नहीं लगती उसको भगवान को पाने में। वो प्रभु को पाके ही रहता है और उसको तुरंत परमात्मा मिल भी जाते हैं। तो बस लगन लगा ले और श्याम तेरे दौड़े आएंगे। आप लगन लगा लो तो भगवान तो तुम्हारे पास दौड़ के ही आ रहे हैं और तुम भी उन्हीं की तरफ जा रहे हो। तो मंजिल मिलने में फिर कोई देर नहीं है। माया व विषयों का सुख बूंद के समान है और ब्रह्मानंद सागर के समान है। किसी को एक बूंद मिले या किसी को पूरा समुद्र मिल जाए, तो माया के सुख एक बूंद बराबर है, इसीलिए उससे तृप्ति भी नहीं आती है। कभी आपको प्यास लगी हो, कोई आपके मुंह में एक बूंद पानी टपका दे तो आपकी प्यास बुझेगी क्या? फिर एक बूंद टपका दे, बूंद बूंद करके मान लो कोई आपको एक पूरा ग्लास भी पिला दे पानी, लेकिन वो बस एक बूंद दे दी, उसके बाद फिर एक बूंद दे दी, तो आपकी प्यास नहीं बुझती है। तो माया में सुख एक बूंद बराबर है, इसलिए अंतिम श्वास तक हमारी माया से प्यास नहीं बुझती है। और ज्ञान का जो सुख है, ब्रह्मानंद का सुख है, वो जैसे पूरा भरा ग्लास, आपको प्यास लगी, आपको पूरा एकदम से पानी पूरा मिल गया तो आपकी प्यास बुझ जाती। सागर मिल गया, पूरा का पूरा समुद्र बराबर आपको मिल गया, तो आप जितना चाहो उतना पियो, प्यास आपकी बुझ जाती है। उसके बाद पानी तो फिर भी बहुत रहता है, पानी की कमी नहीं है। इसीलिए ब्रह्म आनंद में आने से कहते एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, माया की एक बूंद तो आपकी प्यास को बढ़ा देगी, लेकिन एक बूंद अगर ब्रह्म ज्ञान की है वो आपको दिन रात मस्त कर देगी। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, तो दिन रैन वो हमको मस्त रखती है। तो केवल बूंद ही नहीं मिली हमको, तो भर भर के प्याले मिलते हैं, भर भर के जाम मिलते हैं, भर भर के ग्लास मिलते हैं। प्यास हमारी पूरी हो गई है तो भी आपके सामने इतना ज्ञान है कि आपकी नेक्स्ट प्यास लगेगी ही नहीं, लगती भी है तो भरपूर सामने पानी है, आप पियो, कोई कमी भी नहीं है। माया में कमी होती है लेकिन परमात्मा में कमी नहीं होती है। हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि हमको अंदर से तृप्त कर देने वाला ज्ञान मिल गया और अब किसी और चीज की चाह भी नहीं है। जो चाह थी वो पूरी हो गई। हर मनुष्य चाहता है कि मैं सुख रहूं, मेरे मन में शांति रहे, सुखी रहूं। तो आपका मन सुखी हो गया, आपके अंदर शांति आ गई, और मन शांति आई तो बजी बधाई। जैसे कोई बड़ा शुभ काम होता है ना, तो बधाई के गीत गाए जाते हैं, बधाई बजती है। तो आपके मन में शांति आ गई तो समझो बधाई बज रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप पैसा लेके जाओ, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी खरीदने से,
धन दौलत मिल जाएगी और धन दौलत से पदार्थ मिल जाएंगे, मगर पदार्थों से शांति नहीं मिलेगी। वो आपको शांति नहीं देंगे, आपकी अशांति का कारण बनेंगे। जितनी अधिक माया, जितने अधिक पदार्थ, उतने ही झमेले, उतनी ही अशांति। ज्ञान में हमको शांति मिलती है, इसलिए हमारे मन में अंदर ही अंदर जैसे बधाई गीत बजते रहते हैं। मतलब आप इतनी उमंग में रहते हो, नाचते रहते हो, मन आपका नाचता रहता है, खुश रहते हो, आपका मन गुनगुनाता रहता है। जब आपका मन प्रसन्न होता है अंदर से, तो आपको गाने का मन करता है। गाना सुनने का भी मन करेगा, गाने का भी मन करेगा, नृत्य का भी मन करेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको स्वयं भी दिल करेगा। और जब आपका अपना मन खुश नहीं है, तो आपको कोई नाच गाना देखना भी नहीं अच्छा लगेगा, सुनना भी नहीं अच्छा लगेगा, और गा तो सकोगे ही नहीं बिल्कुल भी। मूड खराब है, हम तो नहीं गा सकते, भजन नहीं गा सकते, अंदर से संगीत निकलेगा ही नहीं। संगीत तो तभी निकलता है जब आपके अंदर में प्रसन्नता होती है। तो गुरु हमारे अंदर की प्रसन्नता को जो खो गई थी, उसको वापस लाके देते हैं। फिर आप देखते हो कि आपका मन हमेशा मगन रहता है। तो ब्रह्म आनंद के समान और कोई आनंद नहीं है। माया और विषयों का सुख तो बूंद के समान है, और ब्रह्म आनंद सागर के समान है। माया के सुख सभी क्षणिक हैं, और ये ब्रह्म आनंद का सुख परमानेंट ब्लिस, जो कभी ना खत्म होने वाला अक्षय आनंद है। ऐसा आनंद है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी आनंद के लिए ऋषि मुनि भी तरसते हैं। जो भी तपस्वी तपस्या करते हैं, तो यही आनंद पाने के लिए करते हैं कि भगवान मिल जाए और हमको ऐसी खुशी मिल जाए कि बस जो कभी खत्म ना हो। वो हमें सत्संग में आके गुरु से मिल जाती है। जंगल में जाके तपस्या नहीं करनी पड़ती, जहाँ रहते हो वहां पे सहज तपस्या होती है। और आश्चर्य की बात यह होती है कि तपस्या करते समय भी आपको महसूस नहीं होता कि मैं तपस्या कर रहा हूं, और आप पूर्णता को प्राप्त भी होते जाते हो, क्योंकि आप प्रेम में मगन रहते हो। जैसे किसी का ऑपरेशन करना होता है और उसको एनेस्थीसिया लगा देते हैं, बेहोश कर देते हैं, तो उसको ऑपरेशन हो भी जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। उसका जो भी अंदर से कोई गांठ थी या जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई, ऑपरेशन हो गया। उसके बाद क्योंकि वो उस नशे में है, उसको उस उतने समय के लिए बेहोशी है, या उस अंग को सुन्न कर दिया गया है, तो ऑपरेशन हो भी गया और उसको कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो ऐसे गुरु अपने प्रेम का एनेस्थीसिया हमको दे देता है और फिर हमारे अज्ञान का ऑपरेशन कर देता है, तो हमको पता भी नहीं चलता, कष्ट हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं। पता नहीं देह की, उनको तो औरों से क्या मतलब। जिसको अपनी देह की भी सुध नहीं है, ऑपरेशन में तो अपनी देह की सुध नहीं रहती है। तो जीते जी हर समय आप ऐसा महसूस करते हो कि जैसे मैं ये देह हूं ही नहीं, और मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। आपके द्वारा कार्य होता हुआ दिखेगा भी, लेकिन आप बोलोगे हम कहाँ कर रहे हैं, हमको तो लग ही नहीं रहा हम कर रहे हैं, जिससे भगवान ही कर रहे हैं, हमें कुछ असर ही नहीं हो रहा, हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। तो ये स्थिति जो होती है, ये ऐसे हमको ईश्वरीय प्रेम के कारण, गुरु के शुद्ध पवित्र सात्विक प्रेम के कारण, तो फिर हमारा कब का अज्ञान छूट जाए, कब हम ज्ञानी बन जाए, हमें खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता। तो ऋषि मुनि भी इसी आनंद को तरसते हैं, और हमें वो आनंद मिल जाता है सहज। अपनी प्रसन्नता के लिए किसी की ओर ना निहारना ही मुक्ति है। अब कोई बोले मुक्ति क्या चीज होती है, मुक्ति क्या है, तो अपनी प्रसन्नता के लिए अगर आप दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हो, तो फिर आपकी मुक्ति है। लेकिन अपने मन की प्रसन्नता के लिए आप किसी और की तरफ देख रहे हो, आस लगा रहे हो, टकटकी बांधे देख रहे हो, ये मुझे ना प्रसन्नता दे दे, ये मुझे ना सुख दे दे, इससे मुझे ये चीज मिल जाए, ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, तो फिर आप बंधे हुए हो, मुक्त नहीं हो। फिर जो जीवन मुक्त होता है ज्ञानी, वो किसी दूसरे से आधार नहीं लेता, ना किसी दूसरे से आस रखता है, क्योंकि वो अपने आप में तृप्त है। उसने अपने में ही प्रभु को पा लिया, और जहां प्रभु है वहां आनंद है, वहां शांति है। अपने में ही देखो, अपने में ही टटोलो। तो अगर आप महसूस करते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं,
तो फिर आपका कहीं पे भी कहीं मन नहीं जाएगा और आपका मन हमेशा खुश रहेगा। कभी सोचो कि मैं ना खुश नहीं रह पाता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? आपको ये तो महसूस हो रहा है कि आप खुश नहीं हो, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, उसके ऊपर भी थोड़ा विचार करो। और जब विचार करोगे तो फिर आप देखोगे कि मैंने अपनी खुशी किसी दूसरे में ढूंढी, किसी दूसरे में तलाश कर रहा हूँ, मैं बाहर से कहीं से पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन जब मैं अपने में देखता हूँ तो मेरे अंदर तो सब कुछ है। भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया? इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतनी अच्छी इंद्रियां दी हैं, सालिम बिल्कुल, जो अपना कार्य ठीक से कर पा रही हैं। इसके कितने शुक्राने मानने चाहिए। अगर आपका शरीर ठीक से कार्य कर रहा है तो आपको बहुत शुक्राने मानने चाहिए। अस्पताल में जाओ, कितनों का शरीर तो काम ही नहीं कर पा रहा, वो लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो हमको भगवान ने सब कुछ दे रखा है, ऊपर से इतना सुंदर ब्रह्म ज्ञान दे दिया, सोने पे सुहागा और हमको ज्ञान मिल गया। तो फिर हमारे जैसा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? तो इसी बात में खुश रहो और अपनी खुशी अपने में ढूंढो कि मुझे किसी दूसरे से नहीं लेना, मुझे बस एक भगवान तेरा सहारा है, तू दे ही चुका है, तेरे सहारे से मैं चल रहा हूँ और मैं अपने आप में खुश रहूंगा, अपने भगवान के नाम में मैं खुश रहूंगा। तो फिर आप देखोगे आपके मन में हमेशा आनंद है, हमेशा ऐसी शांति है और फिर आपको जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होएगा। आप उतने मगन हो जाओगे, फिर आप देखोगे कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद मैं बड़े आनंद में हूं। कहते मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। तो इस फकीरी में मजा है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं आनंद में हूँ और मेरे पास कुछ पदार्थ नहीं है लेकिन मेरे पास भगवान है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास अपना आत्मिक निश्चय है, तो मैं उसी में खुश हूँ। और फकीरी बाहर से भी फकीरी कि कुछ नहीं है पदार्थ, लेकिन सूक्ष्म अर्थ फकीरी की कोई फिक्र नहीं है। जिसके पास बाहर से पदार्थ नहीं होते हैं उसको फिक्र होती है, कल कहाँ से खाएंगे, शाम को कहाँ से खाएंगे, आगे क्या होगा, अभी ये देना, अभी किराए का घर है तो किराया देना, अभी बिजली का बिल देना, अभी बच्चों की फीस देनी, अभी ये करना, फिक्र होती है ना ये सारी की सारी। लेकिन ज्ञानी को फिक्र नहीं होती है, वो फिक्र से खाली है। जिसके पास फिक्र नहीं है वो फकीर है, तो उसको मजा है। हम क्यों फिक्र करें? हम पुरुषार्थ करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन हम फिक्र नहीं करेंगे, फिर जो होगा तो देखा जाएगा, भगवान सब व्यवस्था बना देंगे। अभी तो गवर्नमेंट ने भी सुविधाएं तो दी ही है ना, अब उन सुविधाओं का लाभ अगर कोई न ले तो फिर क्या करे सरकार? उन सुविधाओं को जिन लोगों को नहीं चाहिए, जो उसके लिए नहीं है, वो लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा लगा के उन सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं। पेपर में पढ़ रहे थे हम एक दिन कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, मतलब इतना इनकम है उनकी जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी फ्री की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपना करे हुए। ऐसे जांच की गई तो मालूम पड़ा कि इतने लोग तो ऐसे हैं जो टैक्स भी देते हैं, मतलब इतनी इनकम है जिस पर टैक्स भरना पड़ता है उनको, तो भी वो जो सामान्य या जिनके पास नहीं है धन उतना, उनके लिए जो सुविधाएं दे रखी हैं सरकार ने, उन्होंने उसमें भी कर रखा था, उसमें भी नाम उसमें भी ले रहे थे। तो उनको सबकी अभी जांच हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे, पकड़ में आए। तो कितने लोग कर रहे हैं, और जो सचमुच में जिनको आवश्यकता है उनको जागरूकता नहीं है, वो जाते नहीं है, वो लाभ लेते नहीं है, या उनको समझ नहीं है। ना पेपर में न्यूज़ पढ़ें, ना टीवी में न्यूज़ देखें, न और इस प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई करें। गवर्नमेंट ने तो पढ़ाई भी फ्री की हुई है ना, पहली क्लास से लेके अभी तो सरकारी पहली क्लास के बदले पहले नर्सरी वगैरह नहीं होती थी, क्लास 1 से स्टार्ट होता था प्राथमिक विद्यालय, लेकिन अभी उसके पहले से भी शुरू किया जा रहा है कि नर्सरी केजी वाला बच्चा भी जाएगा प्राथमिक विद्यालय में और फिर बाद में 1 में जाएगा, सब फ्री, लड़कों का भी लड़कियों का भी। और उसमें कितनी सुविधाएं दे रहे हैं।
कॉपी किताबें सब फ्री हैं, आपको यूनिफॉर्म फ्री है, आपको स्वेटर फ्री, जूते मोजे फ्री, तो दोपहर में टिफिन भी नहीं ले जाना, वहीं कुछ मिल जाएगा, बच्चों को खा लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा कुछ पैसा भी दे देते हैं, अच्छा कहीं कोई कॉपी रबर पेंसिल कुछ खरीदनी हो तो फिर लेने के लिए। और क्या करे सरकार, ये पढ़ो तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सही पढ़ाई पढ़ो, आपके पास सब कुछ है, और फिर मेहनत करके आप अपना काम करो, अपनी रोजी रोटी कमाओ। जो सुविधाएं सरकार ने दी उनका लाभ ले सकते हो, जो सुविधाएं परिवार से मिली हैं उनका लाभ तो ले ही रहे हो, जो सुविधाएं निराकार परमात्मा ने दी हैं उनका भी लाभ ले रहे हो। सारी प्रकृति हमारी सेवा के लिए है। और फिर परमात्मा की कृपा से सत्संग भी है, उसमें कितनी सुविधा है, हमारे मन की सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। वो तो बाहर की सुख सुविधाएं हैं जो और लोग जुटा के दे सकते हैं आपको, लेकिन अंदर के कष्ट को कौन दूर करे, उसके लिए फिर ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, तो वो भी हमारे पास है। हम अकेले नहीं हैं, ये कभी नहीं सोचो कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ भगवान है और मेरे साथ सच्चा गुरु है, जो मेरा मीत है, हमदर्द है, जो मेरी सारी समस्याओं को सुन के उसको दूर कर सकता है। तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत है। मेरी जिंदगी में तू है, मुझे और क्या कमी है, मेरी जिंदगी में भगवान तुम हो, गुरु तुम हो, ज्ञान तुम हो, तो फिर हमें और किस चीज की जरूरत है। इसलिए मस्त रहो। भगवान का भक्त, सच्चा सत्संग सुनने वाला सत्संगी कभी मायूस उदास नहीं होता, वो हमेशा उमंग में रहता है, वो तो हर पल उमंग में रहते हैं। उदास वही होता है जो भगवान का दास नहीं बना, जो भगवान का दास बन गया वो फिर उदास नहीं होएगा। तो हमें भगवान की ही भावना में, उन्हीं की सेवा में रहना है। जो होगा देखा जाएगा, और जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी बड़ा अच्छा था। गीता का सार तो यही है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। मेरे लिए कुछ बुरा ना हुआ, ना है, ना होगा, इसी विश्वास में रहो। और ये झूठा दिलासा नहीं है, ये सच्ची बात है कि तुम वास्तव में सौभाग्यशाली हो जो तुमको सच्चा सत्संग भगवान ने दे दिया है। तो यही तो परमानेंट ब्लिस है हमारी, कि हमेशा का रहने वाला हमारा आनंद है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए किसी की ओर भी ना निहारना ही मुक्ति है। दोष दृष्टि रहित हो जाएं तो सभी से प्रेम हो जाएगा। आप दोष दृष्टि से रहित हो जाओ, किसी में भी दोष मत देखो, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, इसने ये काम ठीक नहीं किया, इसने वो काम ठीक नहीं किया, ये ऐसा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, इसमें दुर्गुण है, इसका आचरण अच्छा नहीं, इसके कर्म अच्छे नहीं। हम हर समय जिसको देखते हैं उसमें दोष देखने लगते हैं। मनुष्य की किसी किसी की आदत होती है कमी देखने की, इसमें कमी है, इसमें कमी है। एक व्यक्ति में आदत थी सब में कमी देखने की। सैर करने निकल गया, गुलाब वाटिका में पहुंच गया, चारों तरफ सुंदर सुंदर गुलाब के फूल थे। देख रहा है, कह रहा गुलाब हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर इनमें पौधों में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। अब तुम फूल देख के खुश हो जाओ ना, उनमें कांटे हैं, इनमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। ये बोल के चल पड़ा आगे। फिर पहुंच गया एक और बाग में, कोयल की आवाज सुनी। कह रहे कोयल बोलती तो बड़ा अच्छा है, बड़ा मीठा बोलती, लेकिन कोयल तो काली ना होती तो बड़ा अच्छा होता। ऐसे फिर आगे निकल गया, अब काली ना होती तो ये क्या बात है, कमी देख ली। समुद्र के किनारे पहुंच गया, समुद्र बड़ा विशाल बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा पानी खारा ना होता तो बड़ा अच्छा होता। तभी आवाज आई कि मनुष्य तू भी बड़ा अच्छा है, लेकिन तू दोष ना देखता तो बड़ा अच्छा होता। भगवान ने उसको सुनाया कि तू दोष ना देखता तो बड़ा अच्छा होता, तू भी बहुत अच्छा है, लेकिन तू बस दोष ना देखता तो बड़ा अच्छा होता। तो हम दोष दृष्टि से रहित हो जाएं तो हम बड़े अच्छे हैं। और जब तक तुम दूसरे के दोष देखते हो, कम या अधिक, तो कभी मत कहना मैं बड़ा अच्छा हूं। तुम अच्छे तब हो जब तुमको सब अच्छा दिखता हो।
भगवान ने बोला है दोष दृष्टि से रहित हो जाओ, तो तुमको ज्ञान पक्का होगा। ये दोष देखना हमको अज्ञानता की तरफ लेके जा रहा है, हमको ज्ञान से दूर कर रहा है, हम विमुख होते जा रहे हैं। सत्संग में आके बैठे भी हैं फिर भी दोष देख रहे हैं, तभी तो ज्ञान नहीं लग रहा है हमको। लेकिन जब सब तरफ से दृष्टि हटा लो, केवल अपने पे रखो और अपनी कमी दूर करते जाओ, अपने सद्गुणों को बढ़ाते जाओ, अपनी कमी को दूर करते जाओ, फिर आप देखोगे आप तो बहुत अच्छे बन गए। फिर भगवान भी आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है, संसार भी आपको बोलेगा बहुत अच्छा है, गुरु तो कहेगा ही बहुत अच्छा है। जो ज्ञान के हिसाब से चलोगे तो दोष दृष्टि रहित हो जाए तो सभी से प्रेम हो जाएगा। तमोगुणी भक्ति है एक व्यक्ति में भगवान देखना, लेकिन सत्वगुणी है सर्व में भगवान जानना, और रजोगुणी भक्ति है कहीं कहीं भगवान देखना। आप भगवान तो देखते हो, लेकिन कभी देखा कभी नहीं देखा। आज ये व्यक्ति भगवान है, कल ये व्यक्ति भगवान नहीं है। यहां तो भगवान है, वहां भगवान नहीं है। किसी किसी में देखते हो भगवान, किसी किसी में नहीं देखते हो। तो तुम्हारी वृत्ति जो है रजोगुणी है। ये भक्ति तो हो रही है, लेकिन रजोगुणी भक्ति है कि सब में भगवान नहीं दिखता है और हमेशा नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है और किसी किसी में दिखता है। लेकिन सर्व में हमको दिखता है और हमेशा दिखता है भगवान, वो सतोगुणी भक्ति है। उस सतोगुणी भक्ति में आना है। और तमोगुणी भक्ति होती है किसी एक में ही भगवान देखना। तो पहले तमोगुणी भक्ति करते थे, सब किसी एक में ही भगवान देखते थे, बस यही मूर्ति जो मेरा इष्ट है यही भगवान है, दूसरा भगवान नहीं है, यही भगवान है। बस एक मूर्ति को ही तो भगवान मानते थे। तो थी तो भक्ति, लेकिन थी तमोगुणी भक्ति। ज्ञान में आने के बाद रजोगुणी बनती है कि हाँ, हमको उस मूर्ति के साथ साथ औरों में जो मूर्तियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं उनमें भी भगवान दिख रहा है, मगर उनमें उनके कर्म आगे आते हैं। जो चलती फिरती जीती जागती जीवित भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, जो भी शरीर, उनमें भगवान देखना कठिन है, क्योंकि उनके कर्म, उनके स्वभाव, वो सब आगे आते हैं। उनके गुण दोष भी आगे आते हैं, वो भी हमको दिखते हैं। पत्थर की मूर्ति में तो केवल आकृति दिखेगी, बहुत सुंदर मूर्ति है, भगवान है, बस इतना ही दिखेगा ना, लेकिन उसका और तो कुछ नहीं है। चलते फिरते जीवित व्यक्ति का तो सब कुछ है। इसका स्वभाव ऐसा है, अच्छा या बुरा, इसका आचरण ऐसा है, इसके कर्म ऐसे हैं, इसमें ये दोष हैं, इसमें ये गुण है। भगवान देखने के लिए ये सब चीजें भी दिख जाती हैं। इन सब को पीछे करके भगवान देखना कठिन होता है ना, लेकिन ज्ञान से संभव हो जाता है। और फिर उसके बाद किसी में दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा। आप लोग सब कहते हो कि सब में भगवान नहीं देख पाते, किसी में देख पाते हैं, किसी में नहीं देख पाते हैं। लेकिन लगे रहते हो सतत अभ्यास में लगातार, फिर आप कह पाते हो कि नहीं, सब में भगवान है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, है तो भगवान। कहीं पे मुझे साथ देता है, कहीं पे साथ नहीं देता है, कहीं पे सुख देता है, कहीं पे दुख देता है, लेकिन है भगवान, वो मेरा हिसाब किताब पूरा करता है। तो फिर आपकी सर्व में भगवान को देखने वाली दृष्टि बन जाती है, तो आपकी सतोगुणी भक्ति होती है। फिर आप सबको भगवान जान के, आपका तो प्रेम है ही, प्रेम में कोई एक्शन थोड़ी है, लेकिन आपके अंदर में बस ये है कि मेरी नफरत किसी से नहीं है, मेरा वैर विरोध किसी से नहीं है, और मैं अगर कभी विचार करूंगा तो हर एक के हित के बारे में विचार करूंगा। कोई भी नाम रूप आपके दिल में, दिमाग में आ जाए, किसी की भी याद आपको आ जाए, तो फिर उसको याद करके अब आपका केवल एक यही आप देखोगे, प्रार्थना या भाव होगा कि इसको भी सत्संग मिल जाए, ये भी सत्संगी हो जाए, ये भी अच्छे रास्ते पे चल पड़े, इसके भी दुर्गुण दोष खत्म हो जाए, सुधर जाए, ये भी, यही तो विचार आता है, दूसरा नहीं आएगा। और फिर आप देखोगे आगे चल के उतना भी नहीं आएगा। आया भी तो ये दूसरे के हित की बात है, अटकते नहीं है इसमें कि हम उसमें जरूर अटक ही जाए। तो हमें सतोगुणी भक्ति हमको करनी है कि सर्व में हमको भगवान देखना है। वैराग्य का अर्थ है समस्त सृष्टि के पदार्थों को ईश्वर भाव से देखना। ये भी वैराग्य का अर्थ है। एक तो वैराग्य मन समझता है कि नहीं, मुझे इससे मन हटा लेना है, लेकिन वैर और राग नहीं है तो वैराग्य है
फिर वैराग्य का एक अर्थ है कि समस्त सृष्टि के पदार्थों को ईश्वर भाव से देखना। जो दिखता है जड़ चेतन वो सब भगवान है, तो भगवान का भाव से अगर आप देखते हो तो ये वैराग्य ही है। क्योंकि आप भगवत भाव से देखोगे तो आप में भाव कौन सा आएगा? पवित्रता का आएगा, पूजनीयता का आएगा। तो आपका राग तो नहीं रहेगा उसमें और द्वेष भी नहीं रहेगा उसमें, ना वैर रहेगा ना राग रहेगा। तो फिर हो गया ना, ये भगवान देखना वैराग्य की निशानी होगी। वैराग्य में हमको कहीं अटकना नहीं होता है। तो जब भगवान देख लेते हैं तो भगवान देख के हम शांत रहते हैं। आप शत्रु में भी अटकते हो, आप मित्र में भी अटकते हो, लेकिन भगवान देखते हो तो बस एक भक्ति का पूजनीयता का भाव आता है, आप अटकते नहीं हो। कम से कम भगवान देख के तो आप अपने स्वरूप में टिकते हो जाके। मन की हलचल तभी तक है जब तक मन में कोई चाहना है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। आपका मन में हलचल है, बेचैनी है, इसका मतलब अभी मन को चाह रहा है। जो मन चाह रहा है ना, भगवान को सौंप दो। अगर भगवान हमारे लिए जरूरी समझेगा तो वो चाहत हमारी अवश्य पूरी करेगा, और अगर भगवान उसमें देखेगा इसका भला नहीं है तो फिर वो चाहत पूरी नहीं करेगा। तो चाहत उठती है, कुछ चाह मन में आ जाती है, भगवान को सौंप तो भगवान मेरी ये चाह है, तुमको पसंद हो, तुमको लगे कि इसमें मेरी भलाई है तो पूरी होएगी होएगी। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम पूरा करो या ना करो। अपने से तो छुटकारा पा जाओ। मन में कोई चाह उठी, भगवान को सौंप दो, आपका मन फिर शांत, आपका मन फिर आनंद में। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, वो तो राजाओं का राजा होता है। गुरु की वाणी आवाज आसमानी। गुरु के मुख से जो आवाज हमारे लिए निकलती है वो समझो भगवान की आवाज है, जो वो हमको शिक्षा देता है, जो हमको वो युक्ति देता है। तो उसके अंदर भी उसके घट में बैठ के भगवान ही हमको वो बात बता रहे होते हैं। तो इसलिए उसकी वाणी को समझो कि जैसे भगवान की आवाज है। किसी भी हालत में मन में विक्षेप ना लाओ, प्रेम का भाव रखो, क्योंकि प्रेम ही है परमात्मा। किसी भी हालत में अपने अंदर विक्षेपता नहीं लानी है मन में, और हमेशा भगवान का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है। तो प्रेम ही है परमात्मा। भगवान का जो स्वरूप है वो प्रेम का स्वरूप है। जो व्यक्ति बहुत प्रेम में रहता है, बड़ा सबके साथ प्रेम रखता है, तो उसके लिए सभी लोग कहते हैं बिल्कुल भगवान की तरह, ये तो जैसे देवता है, जैसे भगवान है, क्योंकि वो सबके साथ प्रेम करता है। तो विक्षेपता नहीं आनी चाहिए, इससे बचो। विक्षेपता के लिए ज्ञान है, सत्संग है, कर्म है, सेवा है, सब कुछ है। मन बहुत बेचैन हो, परेशान हो तो काम अपना चेंज कर लो। जो काम कर रहे हो ना उसको थोड़ी देर छोड़ के कुछ और करने लगो, तो आपका मन शांत हो जाएगा। बहुत ज्यादा मन अशांत है तो आप थोड़ा स्थान को चेंज कर लो। लेकिन स्थान चेंज करने के लिए जहां जा रहे हो वहां देखना पड़ेगा कि वहां पे आपका मन शांत होगा कि नहीं होगा। गुरु के पास चले आओगे, सत्संग में चले आओगे, तब तो मन शांत होगा। किसी सत्संगी के पास चले जाओगे तो भी शायद मन शांत हो जाए, अगर वो थोड़ा सा तुम्हारे से ज्ञान में और मजबूत स्थिति में है। तो अपने से थोड़ा ऊंचे चढ़े हुए का संग करोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन वो तुमसे भी कम है तो उसके पास जाके तुम भी थोड़ा और कम ही हो जाओगे। वो तुमको ऊंची बात नहीं बता पाएगा या तुमको पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर होता है कि अगर हम गुरुवान हैं, मन में हमारी विक्षेपता है, परेशानी है, तो आप गुरु का संग करो। अपने मन बेचे सतगुरु के पास मन की बात बताओ और अपने आप को शांत करो। सत्संग में आने से सब हो जाता है, सारी बातें हमारी ठीक होती चली जाती है। और ये तो सबने महसूस किया ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं महसूस किया, सबने किया है। गुरुजी बोलते थे धिक्कार है उस कर्म को जिससे न होवे शांत मन। जिस कर्म को करने से तुम्हारा मन शांत नहीं होता है, धिक्कार है उस कर्म को, छोड़ दो उस समय, बाद में कर लेना। तो अब क्योंकि अपने मन की प्रसन्नता तो सबसे जरूरी है। हम आए हैं दुनिया में अपने को प्रसन्न रखने के लिए और परमात्मा की बनाई सृष्टि की सैर करने के लिए। बाकी तो जीवन चलाने के लिए जो सामने है वो हो ही रहा है हर एक के। तो विक्षेपता से छूटो और प्रेम का भाव रखो सब में, यही एक काम करना है। पत्र काफी छोटा था,
लेकिन बात देखो